सन। नॉर्मली जो आपके पास नेचर में मौजूद होता है हाइड्रोजन, वो 99.98% प्रोटियम होता है एट रूम टेम्परेचर, ईदर इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड फॉर्म। सो आपके पास जितना भी प्रोपोर्शन है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो उसका जो 99.98% हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो आपके पास प्रोटियम फॉर्म में होता है। The another one is deuterium. It is also called a heavy hydrogen. ठीक है, अब ये हैवी हाइड्रोजन जो यहाँ पे कहा जा रहा है, इससे ज्यादा भी हैवी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है जो कि ट्रिटियम होता है, लेकिन आपके बुक में इसको हैवी हाइड्रोजन ही कहा गया है, जो कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन बुक पे क्योंकि मौजूद है तो आपने इसको हैवी हाइड्रोजन ही कहना है। तो ड्यूट्रियम को हम क्या कहते हैं? हैवी हाइड्रोजन कहते हैं। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन and 1 proton and 1 neutron in the nucleus, which is showing that the atomic number will be 1 and the mass number will be 2. It is represented by, इसको हम D से भी लिख सकते हैं, कैपिटल D से, जो कि ड्यूट्रियम शो कर रहा है। In a similar way we can write it like this, where the subscript is showing the atomic number and superscript is showing the mass number. नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन आपके पास कितना कंटेन करता है? ये 0.0156% ऑफ द ड्यूट्रियम, और वी कैन से इन द रेशियो ऑफ 1:15,000. So it is all about the deuterium. Another one is tritium or the radioactive hydrogen. So if you are asked to write about the radioactive hydrogen, so it means you will write about the tritium. It contains 1 electron in 1s orbit and 1 proton and 2 neutron in the nucleus. The atomic number is 1, mass number is 3. It is also known as radioactive hydrogen and has half-life 12.5 years. What is half-life? Half-life आप उस लाइफ को कहते हैं जिसमें आपके पास रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हाफ हो जाए। सपोज आपके पास अगर 1 मोल था किसी भी चीज का और वो कितने ड्यूरेशन में 0.5 रह जाए, वो उसकी कहलाती है हाफ लाइफ। तो अगर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बॉडी में चले जाए या किसी भी सब्सटेंस में चले जाए, वो कितने ड्यूरेशन के बाद हाफ हो जाएगा, वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। सो इस ट्रिटियम की हाफ लाइफ कितनी है? 12.5 है। इट मीन्स इसकी क्वांटिटी कितनी भी हो, उसका हाफ होने में 12.5 ईयर्स लगेंगे। सपोज अगर 1 मोल था या 1 ग्राम था, सो 1 ग्राम को 0.5 ग्राम होने में 12.5 ईयर्स लगेंगे। फिर 0.5 को मजीद हाफ होने में कितने लगेंगे? 12.5 ईयर्स लगेंगे। तो हाफ लाइफ आपके पास क्या होती है? जिसमें वो सब्सटेंस क्या हो जाए? हाफ हो जाए। नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन कंटेन 4 एक्सपोनेंट -15%, बहुत कम परसेंटेज में ये मौजूद होता है। It is presented by T, capital T, or H13, where 1 is showing the atomic number while 3 is showing the mass number. Is it clear now? Beta, any confusion? Okay, now moving forward, hydrogen is having some similarities as well as dissimilarities with different groups. So group is not decided yet, while there is a confirmation about the period that it is present in the first period. So the position of hydrogen in the periodic table, the position of hydrogen in the periodic table is still undecided, but the properties of hydrogen is similar to 1a, 4a and 7a group of the periodic table, but due to dissimilarities hydrogen is not positions with these groups. ठीक है, तो हम इस ग्रुप में कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं, इसलिए हम इनको इसमें से किसी में भी पुट नहीं कर सकते। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हाइड्रोजन एक कॉर्नर पे अलग से मौजूद होता है फर्स्ट पीरियड के ऊपर। So here is the position of hydrogen
in 1A group. So we are going to discuss in detail that what are the similarities or and dissimilarities of hydrogen with alkali metals or 1A group. अल्कली मेटल्स को हम अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, वैसे तो ये चैप्टर नंबर 3 में भी हम बताएंगे जब हम एस ब्लॉक डिस्कस करेंगे. यहाँ भी बता देती हूँ, ये बेसिकली करते क्या है, अगर इनको हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं या वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो ये डिफरेंट हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं. तो अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और अल्कलाइन नेचर के होते हैं, यानी कि बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए हम इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं. सिमिलैरिटी सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So hydrogen and 1A group are having same electronic configuration, valence electronic configuration. For example, here is the example of hydrogen. Hydrogen is having one atomic number, so it will have the electronic configuration like 1s1, जो कि मैंने येलो से हाईलाइट भी किया हुआ, यही इसका वैलेंस शेल भी है. Lithium is having, which belongs to the alkali metals. It is having atomic number 3. So when I will write the electronic configuration, it will be 1s2, 2s1. So here you can observe that they are having same valence electronic configuration. It is having one electron in s orbital. It is also having one electron in s orbital. तो इनकी valence electronic configuration क्या आ रही है, same आ रही है. तो आपको पता है कि अगर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो हम उसको कहाँ रखते हैं, ग्रुप 1 में रखते हैं, और अगर वो एक्सपेंड हो रहा है तो हम ए में रखते हैं. तो इसके अकॉर्डिंगली तो इसको भी 1A ग्रुप में ही होना चाहिए था. ब्लॉक ऑब्वियसली दोनों की एस पर एंडिंग हो रही है तो दोनों के ब्लॉक क्या होंगे, एस ब्लॉक होंगे. फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स, ये कुछ कंपाउंड्स ऐसे बनाते हैं जो कि सेम नेचर के होते हैं, like when they react with halogens or the 7A group, so they will form same compounds. Like सोडियम क्या है, अल्कली मेटल है, इसने हेलोजन से जब रिएक्शन किया है तो क्या बनाया है, NaCl बनाया है, which is 1:1 ratio. In a similar way, when hydrogen reacts with chlorine, which is of the group 7A element, so it will also combine in 1:1 ratio. तो इनके कंपाउंड की जो नेचर होती है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सेम नेचर के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है जिनकी रेशियो सेम है, यानी कि 1:1 की रेशियो है. रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इज व्हाट व्हिच रिड्यूसेस अदर एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ. और रिडक्शन की आपको डिफरेंट डेफिनेशन पता होंगी. यहाँ पे हम बात करेंगे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वैसे तो बहुत सारी हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंगली देखेंगे. रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है कि ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देंगे. अब देखते हैं यहाँ पे कैसे देते हैं. यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है और ये सोडियम लिया है. कॉपर ऑक्साइड जब सोडियम से रिएक्शन करता है तो कॉपर यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन किस ग्रुप का है, 6 ग्रुप का है. इस पे क्या चार्ज आता है, -2 चार्ज आता है. क्यों, क्योंकि 6 ग्रुप का जो भी एलिमेंट होता है it is having 6 इलेक्ट्रॉन in their valence shell, so it will gain 2 इलेक्ट्रॉन. जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पे क्या आएगा, -2 आएगा. जब ऑक्सीजन पे -2 आएगा तो ओवरऑल मुझे कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा. इट मींस कॉपर पे क्या होगा, +2 होगा. अगर आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 याद हो तो वहां पे आपने डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे थे. तो कॉपर यहाँ पे +2 में था, कॉपर +2 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है. इट मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए थे जब इस पे +2 चार्ज था. अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा गेन कर लिए तो अब ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया. तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए किसने, सोडियम ने दिए. सोडियम यहाँ पे न्यूट्रल था, यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया, ऑक्सीजन -2 में है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और सोडियम यहाँ पे क्या है, +1 में है. अब ये 2 लगे हुए तो ऑब्वियसली +1 × 2 विल बी +2. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इसने कॉपर को रिड्यूस किया है और इटसेल्फ ये ऑक्सीडाइज हुआ है. इन अ सिमिलर वे हाइड्रोजन वाले केस में भी देख लें, कॉपर सेम वही चीज थी, ये भी किस में जा रहा है, कॉपर न्यूट्रल में जा रहा है, और हाइड्रोजन यहाँ पे न्यूट्रल था, ये किस फॉर्म में चला गया, H2O फॉर्म में चला गया. तो दोनों एक्ट कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. क्यों, क्योंकि ये कॉपर को +2 से लेके जा रहे हैं 0 में.
और जब प्लस चार्ज खत्म हो रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है जब भी प्लस चार्ज यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, दोनों सेम कैटाइन फॉर्म करते हैं जो कि यूनी पॉजिटिव नेचर के होते हैं। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसमें कैपेसिटी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लॉस की है, हमने लास्ट टाइम ड्रॉ करके भी देखा था। लाइक अगर मैं इधर भी देखूं लिथियम में, तो लिथियम भी क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर देगा तो ये शेल एलिमिनेट हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल जिसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है उसका डुप्लीट कंप्लीट है, क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो Na+ हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस दिखा रहे हैं। इसी तरह हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ये इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और एक H+ आयन बनाया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं वही चार्ज उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे अपीयर हो जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर? ऑब्वियसली जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो इन्होंने कैटाइन बनाए। इलेक्ट्रोलिसिस में कैटाइंस कैथोड पे लिबरेट करते हैं या मूव करते हैं। तो यहाँ पे यही होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस जब की जाएगी तो ये H+ आयन, क्योंकि फौरन से इन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और लॉस करने के बाद ये कहाँ जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। इस स्लाइड